अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आबाद रखे और खुशहाल रखे, आप सबकी परेशानियां दूर करे। आपकी और मेरी मुलाकात में यूट्यूब की वीडियोस में, हमारे टॉपिक्स में, जो हमारी बाजार सीरीज चल रही थी उसमें बहुत 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 ज़्यादा लंबा गैप आ गया। बस आप यूँ समझ लें कि ये जो यूट्यूब है ना, ये कहना और करना बहुत आसान है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। माइंड थक जाता है और आइडियाज़ आने में दिमाग थक जाता है। मतलब बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। फिर आपकी एक पर्सनल लाइफ भी चल रही होती है, फिर बच्चे घर में होते हैं तो फिर बच्चों की मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाती है, उन्हें भी साथ लेके चलना होता है। तो बस इन्हीं कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मेरी वीडियोस बनाने में इतना लंबा ज़्यादा गैप आ गया। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ही डिमोटिवेट हो गई थी और इसलिए उन्होंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, हर चीज़ हलवा नहीं होती, हर चीज़ टाइम लेती है। अब जाहिर सी बात है, यूट्यूब की जो ये जर्नी है, जो जिस पे मैंने मतलब अभी स्टेप इन किया है, तो फौरन तो मेरे हाथ में तो कुछ ना कुछ नहीं आ जाएगा ना। मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूफ करना होगा, वीडियोस डालनी होगी, ऑडियंस को कैच करना होगा, अपनी फैमिली बनानी होगी, अपनी गैदरिंग बनानी होगी जो मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी मदद भी करें। तो ये सब चीज़ें तो साथ चलती हैं और ये कम्युनिटी बनानी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट हो गई थी कि भाई मेरी वीडियोस पे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, या ये क्या मसला है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कमेंट्स नहीं आते, लोग लाइक नहीं करते। ना ना, डिमोटिवेट नहीं होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी डिमोटिवेट नहीं हुई थी। बस इन्हीं कुछ मतलब आप ये समझ लें पर्सनल इश्यूज़ की वजह से या मसरूफियात की वजह से मेरी वीडियोस में थोड़ा सा गैप आ गया, मगर मेरी कोशिश यही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे ये गैप ना आए। तो आज मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। मैं गई थी अलादीन के संडे बाज़ार, और बस गलती मुझसे ये हो गई कि मुझे जाना था अर्ली मॉर्निंग। अगर मुझे जाना चाहिए था 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे इनफ है। आपकी बाजी उठ के गई हैं 4:30, पौने 5 बजे। अब 5 बजे के करीब आपको पता है वो जो रोड है, उस रोड पे ही इतना ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों ने भी जाना है तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा 4 बजे के बाद जाने से। बहुत ज़्यादा, एक तो ऑफिस के ऑफ का टाइम हो जाता है, इस वजह से ट्रैफिक हो जाता है। और फिर सारी आवाम, नहीं, संडे के दिन कौन सा ऑफिस होता है, देखो ज़रा भंड मार दिया आप ही ने। मतलब ये आप ये कह लें कि संडे के दिन जो होता है ना, वो शाम 5 बजे के बाद से जो है ना वो रश होना शुरू हो जाता है। तो ये गलती मैंने भी कर दी कि जब मैं बाज़ार में एंटर हुई हूँ, तकरीबन 5, 5:15 बजे का टाइम था, इंतहा का रश हो रहा था कि मतलब जिसे आप कहते हैं ना धक्के देने वाला सीन, वो चीज़ हो रही थी। अब बताएं उन धक्कों में मैं किस तरह वीडियो कवर करती। और मेरे हाथ में भी बार बार धक्का लग रहा था, मेरा मोबाइल हिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से आपकी आप ही ने वीडियो रिकॉर्ड की है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे प्यार दिखा दिएगा, लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब मेरा चैनल करना प्लीज़ ना भूलिएगा। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को आज का संडे बाजार का मेरा एक छोटा सा मिनी व्लॉग दिखाते हैं। ओके जी। कैसे दे रहे हैं लाला? 150, 150। कैसे दे रहे हैं? ये काले तो नहीं होंगे? इम्पोर्टेड हो तो लेना। आओ ना, ले लो ना। दोबारा आएगा फिर नहीं देगा। आए ना, सब करूँ ना। हाँ, सब बात है। बड़ा बड़ा बड़ा
ये शलवारें कैसे दे रहे हैं? 500 की। क्राउड चेक करें बस आप लोग, इतना ज़्यादा कोई रश हो रहा था ना बाज़ार में, और हर बंदा गहमा गहमी में लगा हुआ था और हर पर्सन बस ख़रीदारी कर रहा था। अच्छा, विंटर की कलेक्शन बच्चों की और बड़ों की स्वेटर्स जैकेट्स इस बाज़ार में अभी आ चुकी है, जबकि कराची में सर्दियाँ नहीं आई हैं मगर सर्दियों का सामान ज़रूर आ गया है। तो अभी जो है ये एक्सपेंसिव दे रहे हैं, लाइक जो शर्ट्स वगैरह हैं 200 300, मतलब यार थोड़ा हाथ हल्का रखें, इतने ज़्यादा प्राइसेस आप लोग दे रहे हैं। कलेक्शन अच्छी होती है, माना साफ़ सुथरे पीसेस होते हैं, मगर लंडा का माल तो फिर लंडा का ही माल होता है ना, मगर उस हिसाब से इस बाज़ार में बस ये रेट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अप्स कर देते हैं। और बच्चों के स्लीपर्स की कलेक्शन बेइंतहा प्यारी आई हुई थी और साफ़ सुथरी थी सारी कलेक्शन, और सॉफ्ट कलेक्शन थी। और ये अभी आप स्क्रीन पे अपने जितने स्लीपर्स देख रहे हैं ये सब भाई साहब ने 300 ईच पर लगाई हुई थी। ये कह रहे थे जो स्लीपर आपको मर्ज़ी पसंद आ जाए वो ले लें, 300 300 300। तो 300 की स्लीपर मेरा नहीं ख्याल बुरी है, और ये पायदार होती हैं ये वाली चप्पलें सॉरी मैं चप्पलें कहूँगी, तो ये पायदार होती हैं, मगर आपने लेनी है, आपके बच्चे ने घिस देनी है, मगर चप्पल जो है ना वो टूटेगी नहीं, चलती रहती है, ये गारंटी है इस बाज़ार की। ये बॉल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई थी, और 400 रुपये जो ये नीचे पड़ी हुई है रैंडम आप कोई सी भी ले लें, और ऊपर वाली जो है वो उन सब के अलग अलग प्राइसेस थे। ये कैसे दे रहे हैं भाई? ये 200 का लगा है बाजी, 250 वाला 200, 150 लगाओ। 100 हाँ 150 कैसे दे रहे हो ये? 1000 रुपये का कोई सा भी ले लो। अच्छा, साइज छोटा या बड़ा जो है वो दो दो का ही है? बड़ा छोटा साइज कोई सा भी ले लो। तो ये भी तो आपने बोला है तो ये 1000 के। साइज में फर्क है ना, इसका चौड़ाई देखो वो छोटा सा है। किस तरफ की चलो कैसी भी ले लो, मैं सबको अंदर ही जाएगी। आ जाओ ये वाले कितने अलग अलग चल चल यार कप वाली मैं नहीं छोड़ जाओ तो कम को नहीं जाए। सब 200 ना भाई, चलो सब 200 रुपये में है, और काफ़ी प्यारे काफ़ी साफ सुथरे पीसेस हैं प्री-लव्ड, मगर कंडीशन बहुत अच्छी है। ये पिंक वाले स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मेकअप भी आप समझें इस बाज़ार में आप लोगों को एक नंबर मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। अच्छा, इनके पास मेबलिन की जो है वो ओरिजिनल भी थी मेबलिन, और मेबलिन की कॉपी भी थी। तो जो कॉपी ये सेल कर रहे थे वो 400 की थी, और जो ये ओरिजिनल दे रहे थे वो 800 की थी। और सीरावी के सारे क्लिनजर सीरम्स और जितने ये लिप ऑयल्स होते हैं वो सभी इनके पास अवेलेबल थे और अच्छी क्वालिटी के थे। 400 की या 800 वाला है, 600 का होगा फाइनल, 600 आगे हो जाओ। कहाँ से आगे हो जाओ भाई वहाँ से चले जाए, रास्ते नहीं 800 रुपये की ओरिजिनल। 200 रुपये का भाई किड्स की दिल लगी है किड्स मैट लिपस्टिक्स भी इनके पास बहुत अच्छी आई हुई है। रैंडम एक दो मैंने उठा के और आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये इनका ये कहना था ये लाट वाले माल के लिपस्टिक्स हैं, ये मतलब बाहर से कंटेनर के थ्रू आई हुई हैं और ये सब 150 ईच पर दे रहे थे।
तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास कलेक्शन थी लिपस्टिक्स की। ज़्यादा मैं टेस्ट यूँ नहीं कर पाई क्योंकि रश का टाइम था और जेंट्स खड़े हुए थे और अब मैं उन्हें बार बार कह रही थी कि आप साइड में हो जाएं, तो आपको पता है जेंट्स इतने ज़्यादा सुनते भी नहीं हैं। तो बस जो मेरे हाथ में, मतलब मैं अपने जहाँ तक मेरे हाथ की पहुँच थी मैं उठा पा रही थी तो ले रही थी। अच्छा, ये YSL की जो ये लिपस्टिक्स हैं ये इनके पास कॉपी लिपस्टिक थी, मगर ये कह रहे थे कि ओरिजिनल है। बट जब मैंने इनको निकाल के और चेक किया ना तो मुझे तो कहीं से भी ओरिजिनल नहीं लग रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुई थी। और YSL की लिपस्टिक्स जो होती है ना वो ग्रीसी नहीं होती हैं, वो फुल मैट होती हैं। अगर उसके ऊपर ऑयल आया हुआ है और वो ग्रीसी टाइप की हो रही है या काफ़ी ज़्यादा शाइन दे रही है तो इसका मतलब वो लिपस्टिक ओरिजिनल नहीं है YSL की। तो अब ये भाई साहब ये कह रहे थे कि ये ओरिजिनल है, और जब मैंने चेक की और उसका शाइन मैंने देखा तो वो ओरिजिनल नहीं था। अच्छा, एक और भंड था इनके पास, ये नार्स के ब्लश कह रहे थे कि ये ओरिजिनल हैं। तो मैंने कहा अच्छा ज़रा मैं चेक करती हूँ, मगर जब मैंने उनको देखा तो वो नार्स के ब्लश भी ओरिजिनल नहीं थे, कॉपी थे। तो इसका मतलब ये है कि ये बाज़ार में ना भंड भी मार देते हैं, आपसे कहते हैं कि ओरिजिनल हैं और ओरिजिनल कभी चीज़ें नहीं भी होती हैं। तो आप लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ के देखना है और चीज़ें ख़रीदारी करनी है। तो फिर मैं उसके लिए एक वही बात अपनी रिपीट करूँगी कि पीक टाइम में जाएंगे तो आप इतने रश में जो है ना वो चीज़ें अच्छी तरह देख नहीं। ये कैसे दे रहे हैं? ये कैसे दे रहे हैं? हाँ लाला, 400। इसमें ये जितने डिज़ाइन है सब 400 वाले हैं? अलग अलग है। और ये बच्चों की बॉटल्स 550। ये कितने की दे रहे भाई? ये वाला, ये देखो 400। 250 नहीं लगा रहे। ब्लैक बैग कैसे दे रहे हैं? ये वाला बैग कैसे दे रहे हैं? ग्रे वाला, ये वाला हाँ 3,500। 3,500। ओरिजिनल है या कॉपी? लाख का माल है, लाट का माल। फैंसी मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा वो बाज़ार में आया हुआ था, वो भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ और आप देखें और आप खुद कहेंगे कि कितना हसीन फैब्रिक है। कैसे दे रही है? हाँ भाई, ये कैसे दे रहे हैं? जी, ये वाला ये 1000 रुपये का पीस है। 1000 रुपये का पूरा पीस। कितना बड़ा पीस है? ये 1 गज का है। वापस कैसे दे रहे हैं? टुनटुन वाले 300 रुपये का, 300 रुपये गज। लेना वीडियो ये तो गज दे रहे हैं। ये देखो ब्लू के साथ ये चिकनकारी वर्क है। सुनो, ये कैसे दे रहे हो? ये 800 रुपये का है। 800 कितने में बनेगा ये? कमीज 2000 की है। करोगे उसमें वो चुन वाला कपड़ा? तेरे को 800 रुपये से कहाँ से भी कम नहीं मिलेगा गैस। हम तेरे को 300 रुपये दे रहे, शादी शामोश भी कोई नहीं देगा। 300 रुपये में तो मुझे मैरून और वो चाहिए ब्लू। ये कैसे दे रहे हैं? 9,500। 9,500। चिकनकारी के ड्रेसेस भी इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए थे और 2500 का 2 पीस दे रहे थे, शर्ट एंड ट्राउज़र। और चिकनकारी काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटी की थी कि आप लोग लें तो आपको मज़ा आ जाए। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।